अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक के जो उसीरान हैं उनके अहल खाना से वकला का फ्रॉड ये सुनने में आ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे MQM का जो गवर्नर था सिंध कामरान टिसोरी, उसको ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। और तीसरी बात करेंगे बाबा जी के मज़ार बंद होने के बाद भी रौनकें बहाल, अकीदतमंदों का आना जाना शुरू। और आखिरी बात करेंगे नईम चट्ठा कादरिया, नईम चट्ठा कादरी जो तहरीक लबैक के साबका अमीर हैं, उनकी तमाम केसों में जमानतें होने के बावजूद भी रिहा नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर बात करेंगे। ये 4 मौजू है हमारे पास। इन पर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं कमेंट्स का 100% रिप्लाई करता हूं। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, तहरीक लबैक के उसीरान के जो अहल खाना है, इनसे वकला का बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो देखने में और सुनने में आ रहा है। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके भी बताया है और सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें काफ़ी सुनने को मिल रही हैं कि वकला की तरफ से जो है जो उसीरान हैं, जो जेल में कारकुनान बंद हैं, उनके घरों में उनसे राब्ता किया जा रहा है और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे काफ़ी चीज़ों के बारे में मांगे जा रहे हैं। कई लोगों से फीस की मद में पैसे मांगे जा रहे हैं। कुछ लोगों से जो है वो अखराजात की मद में पैसे मांगे जा रहे हैं और कुछ लोगों से जो जमानती मुचलके हैं इनके बारे में भी पैसे मांगे जा रहे हैं और कुछ लोगों से अदालती अखराजात की मद में भी पैसे मांगे जा रहे हैं। जबकि इससे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज ने एक ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वकला टीम को एक पैसा भी ना दे, टोटल अखराजात जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज है वो अदा करेगा। फीस, जमानती मुचलकों की फीस भी सारा कुछ तहरीक लबैक का मरकज अदा करेगा। और उन्होंने बुरहान मौज़म जो पैनल है, वकला पैनल, इसको हायर भी कर लिया था। अब उनके क्या मामला थे आपस में वो उनको ही पता है, लेकिन बुरहान मौज़म जो वकला पैनल है उन्होंने भी कहा था कि जी आज के बाद जिसके भी केसेस हैं वो हमसे राब्ता करें, हम उनके फ्री में केस लड़ेंगे, एक पैसा भी उनसे नहीं लेंगे। अब कई जगह पर बुरहान मौज़म वकला पैनल के नाम से भी जो है वो लोग उनके घरों में पहुंचे हैं कि जी हम बुरहान मौज़म पैनल की तरफ से आए हैं तो आपने जमानती मुचलकों के पैसे देने हैं ताकि आपका जो प्यारा है, जो अजीज है, उसको रिहाई दिलाई जा सके। इस हालात के तनाजुर में बुरहान मौज़म वकला पैनल जो है उन्होंने भी दो टोक अपना मौक़िफ़ अपनाया है और एक सरेआम उन्होंने ऐलान किया है कि अगर हमारे पैनल का नाम लेकर भी कोई आपसे पैसे मांगता है, 1 रुपया भी किसी को देने की जरूरत नहीं है और ना ही हम कोई पैसे लेते हैं। अगर हमारे नाम पर कोई बंदा फ्रॉड करता है तो आप लोगों ने बिल्कुल उन लोगों की बातों में नहीं आना। आप लोगों के केसेस हम लड़ेंगे क्योंकि हमें तहरीक लबैक मरकज ने हायर किया है या उन्होंने सेलेक्ट किया है, इसलिए हम ही आपके केस लड़ेंगे और बिला मुआवजा, बिला पैसा लड़ेंगे। इसलिए मैं उन तमाम लवाहिकीन जो उसीरान हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन लोगों के झांसों में मत आए। अगर कोई भी आपसे पैसे मांगता है तो आप बुरहान मौज़म वकला पैनल जो है उनसे ज़रूर रब्ता करें और उनसे पूछें कि ये एक बंदा आया है, आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है, क्या आपने इनको भेजा है या नहीं भेजा, तो बात क्लियर हो जाएगी। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, कल या परसों मेरे ख्याल में, कामरान टिसोरी के बारे में कि कामरान टिसोरी जो है वो
टंडो बागो जिला बदीन में एक मोटरसाइकिल चोरी के केस में गिरफ्तार हुए थे। ये पुरानी बात है। उसके बाद आज सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने की जो हुकूमत है उन्होंने गवर्नर सिंध को हटाने का बाकायदा फैसला कर लिया है और उनकी जगह उनके पुराने कारकुन निहाल हाशमी को नया गवर्नर बनाने का फैसला कर लिया है। और इस सिलसिले में बाकायदा एक समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी गई है। सदर पाकिस्तान की अप्रूवल के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और निहाल हाशमी अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट में ये काफी गैर मकबूल बंदे हैं। कुछ अर्सा पहले इन्होंने आर्मी के खिलाफ सरेआम असेंबली के फ्लोर पर भी और बाहर भी और कई टीवी प्रोग्राम्स में भी फौज को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं सरेआम। और उन्होंने यही कहा था कि आप लोग जब रिटायर होंगे तो आप रिटायर हो जाएंगे, हम यहीं पे हैं, हम आप लोगों को बताएंगे फिर और हम आप लोगों को मिलेंगे और हम लोग आप लोगों को घरों से भी नहीं निकलने देंगे। इस तरह के बयान ये माजी में देते रहे हैं फौज की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। देखते हैं कि फौज इनको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। फिलहाल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उनको गवर्नर बनाने का फैसला कर लिया है। इस फैसले पर एमकेएम पाकिस्तान का रद्द अमल भी सामने आ गया है। फारूक सत्तार जो कि एमकेएम पाकिस्तान के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने अपना रद्द अमल देते हुए कहा है कि अब हमें हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। इस तरह के बयान वो हमेशा देते रहते हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहते हैं। माजी में भी उन्होंने ऐसे ही किया है, मगर ये एक वाज़ेह हकीकत है कि एमकेएम पाकिस्तान हुकूमत के बगैर रह भी नहीं सकती। ये हमेशा हुकूमत में ही रहती है, चाहे हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, चाहे हुकूमत इमरान खान की हो, चाहे हुकूमत नून लीग की हो, चाहे हुकूमत मार्शल की हो, लेकिन हमेशा एमकेएम गवर्नमेंट में ही रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में कोई लाए अमल एमकेएम देती है या नहीं देती। नाजरीन, अगली बात करते हैं। बाबा जी के मज़ार बंद होने के बावजूद भी उनकी रौनकें बहाल हैं, लेकिन हुकूमत को इससे सख्त चिढ़ है, सख्त तकलीफ है। एक वीडियो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें बाबा जी की एक अकीदतमंद फूलों से भरा हुआ एक शापर लाई है और जो तारें रोड पर लगी हुई है, कांटेदार तारें, वहां पर वो रुक कर उन तारों के अंदर फूलों की पत्तियां बाबा जी के मजार के सामने निछावर करती हुई नजर आ रही है। ये वो जज्बा है जो कि बाबा जी के अकीदतमंद रखते हैं। हुकूमत इसको कभी भी खत्म नहीं कर सकती। हुकूमत लाख कोशिशें करे लेकिन हुकूमत नाकाम रही है और नाकाम ही रहेगी। बाबा जी का जो मिशन है वो जिस तरह बाबा जी देकर गए हैं इसी तरह जारी व सारी रहेगा। नाजरीन, मजीद बात करते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। नईम चट्ठा की सब केसों में जमानतें मंजूर होने के बाद भी उनकी रिहाई अमल में नहीं लाई जा रही, इसकी क्या वजह है, क्या हकीकत है? आज एक वकील से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि बाबा जी के शेर नईम चट्ठा कादरी साहब की सब केसों में जमानतें मंजूर हो चुकी है, लेकिन हुकूमत जो है वो कादियानियों के इतना प्रेशर में है कि उनको रिहा नहीं कर रही। कादियानियों का बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि नईम चट्ठा कादरी साहब जब भी बाहर होते हैं तो वो कादियानियों को सख्त और टफ टाइम देते हैं और उनकी जो शाहताज शुगर मिल है इसके खिलाफ भी बढ़ चढ़कर और बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसलिए कादियानियों का प्रेशर है कि नईम चट्ठा कादरी साहब को रिहा नहीं करना। इसके सारे केसेस में जमानतें मंजूर होने के बावजूद भी हुकूमत जो है उनको रिहा नहीं कर रही और उनको 3 MPO के तहत मंडी बाउद्दीन जेल में पाबंद सलासल किया हुआ है। देखते हैं कि हुकूमत कब तक ये काम करती है, कब तक अपने बैरूनी आकाओं को और कादियानियों को खुश रखती है। बिलाखिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन तो आना ही आना है और इंशाअल्लाह
یہ جتنی بھی سختیاں اور تکلیفیں ہیں یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، یقیناً یہ وہی کامیاب لوگ ہیں جن کا ہمیشہ بابا جی کہتے تھے کہ جو دین کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو دین ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور بابا جی پنجابی میں کہتے تھے کہ دین کنڈ نہیں لگن دیندا۔ تو یقیناً یہ کامیاب لوگ ہیں، اللہ پاک ان کو اسی طرح استقامت کے ساتھ رکھے اور اسی جذبے کے ساتھ ان کو رکھے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔